पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है, भारत का कोई एक तरफा इक़दाम सिंतास मुआहिदे की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। भारत सिंतास मुआहिदे की पासदारी करे। भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर डैम बनाने की मंजूरी पर पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। मुतनाज़े बिजली घर मंसूबे से मुतल्लिक भारत ने कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। यकीन है कि पाक भारत सालसी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का बयान दुरुस्त है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरा 4 जनवरी से बीजिंग में होंगे। भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर में मुजालिम जारी हैं। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। पाकिस्तान ने 257 भारतीय कैदियों की फहरिस्त शेयर की। भारत के लिए 2025 नाकामियों और हजीमत का साल रहा। 2026 भी चैलेंजेस का साल साबित होने का इम्कान। फाइनेंशियल टाइम्स की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका के साथ तिजारती महाजराई, मोहलिक तैयारा हादसा, करेंसी की कमजोरी और मुआशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। नाकाम स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के बायस भारत को अमरीका, चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी सदर ट्रंप के पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से बढ़ते रवाबत, भारतीय सिफारती नाकामी करार, GST की इस्लाहात महदूद शोबों तक रहने के बायस मुआशी तरक्की रुकावट का शिकार रही। इक़्तिसादी इस्तेहकाम और अमन में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे जारी। अदादोशुमार के मुताबिक 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। 51% पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। ये शरह आलमी औसत 24% से नुमाया तौर पर बुलंद। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दोनों से आगे रहा। 52% पाकिस्तानियों को दुनिया में अमन बढ़ने की उम्मीद। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे 60 ममालिक में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारतों से अमली इक़दामात का प्लान मांग लिया। कम से कम दौरानिए पर मुश्तमिल जामे हिकमत अमली की तजावीज़ तलब। इजलास में मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास। मुल्क में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर इजलास को तफसीलात फराहम की गई। इजलास को बताया गया रवा साल RLNG के 3.5 लाख कनेक्शन का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तेल और गैस सप्लाई चेन को तरजीही बुनियादों पर डिजिटाइज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, तेल और गैस की दरियाफ्त हुकूमत की तरजीह है ताकि पेट्रोलियम मसनूआत के दरामदी बिल को कम करके ज़र मुबादला बचाया जा सके। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी इंतज़ामी इस्लाहात कमेटी का पहला इजलास जामे इक़्तिसादी इस्लाहाती मंसूबों पर अमल दरामद के तरीक़ाकार पर गौर किया गया। इजलास में तवानाई, समाजी शोबे और गवर्नेंस समेत मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली मुशावरत की गई। इक़्तिसादी तरक्की के लिए प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों के किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। इसहाक डार ने पायदार मुआशी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना इजलास में ऑनलाइन शरीक हुए। मुल्क के 5 बड़ों में एतमाद साजी के लिए राबता हो तो सूरत हाल बेहतर समत में जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क के 5 बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी PTI और एक अहम शख्सियत शामिल हैं। जब तक इन तमाम के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दामात नहीं होंगे तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। मेरे और आमिर डोगर के राबतों से ब्रेक थ्रू नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि PTI 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल नहीं कर पाएगी। ऐसा करने की कोशिश पर उन्हें धर लिया जाएगा। ब्लूमबर्ग का पाकिस्तान में महंगाई में मुसलसल कमी का एतराफ़। आलमी मालियाती जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो रही है। गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के लिए मुस्बत सिग्नल दिया। ग़ज़ाई अफ़रात ज़र 3.2% तक महदूद रही। पाकिस्तान में मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में महंगाई तवक्को से कम 5.6% रही। खुराक की बेहतर दस्तयाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया और अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है।
कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग निस्बतन साजगार होने की उम्मीद बढ़ गई। नए साल का पहला कारोबारी सेशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 1,76,355 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 279 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मजमूई हिस्स की मालियत 19,968 अरब रुपए पर पहुंच गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। स्टेट बैंक के पास 16 अरब, कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 10 करोड़ डॉलर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वाक़ा बॉर्डर आमद। नए एरिना का इफ्तिताह कर दिया। शायकीन की गुंजाइश 7500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। तकरीब में कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ज़ेर एहतमाम बनाए गए एरिना में फूड कोर्ट्स, म्यूजियम, तक़सीम हिंद की अक्कासी करता रेलवे स्टेशन का मॉडल, जंगी सामान, यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल हैं। नमाज पढ़ने की जगह, जवानों के लिए नए बैरक्स और वसी व अरीज़ पार्किंग की तामीर। बाब आज़ादी पर शाही किला की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब। कौमी परचम की बुलंदी 115 मीटर से बढ़ाकर 139 मीटर कर दी गई, जो जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। पंजाब में कहीं भी पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। सूबाई महकमा दाखिला का 2 टोक ऐलान। सूबाई इंतजामिया को पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। हुकूमत ने सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत मनाने की इजाज़त दी है। बसंत के दौरान भी तंदी, धाती डोर, मांझा लगी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और तवील कैद होगी। सिंध के शहर हैदराबाद में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी। कराची में 65 साल बाद एक बार फिर डबल डेकर बस सर्विस चल पड़ी। मलीर से शारा फैसल, गवर्नर हाउस, चौरंगी तक रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल। डबल डेकर बस का किराया अभी 80 रुपये और 120 रुपये मुकर्रर। शहरियों ने डबल डेकर बस सर्विस को बेहतरीन करार दे दिया। डबल ट्रेकर में पहली दफ़ा सफ़र कर रहे हैं तो सब लोग यही चाहते हैं कि हम ऊपर बैठकर सफ़र करें। देखते थे टीवी वगैरह में, बाहर के मुल्कों में डबल डेकर बस, और माशाल्लाह पाकिस्तान में अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। पाकिस्तान के शिमाली इलाक़ाए जात में दिलकश बर्फानी कालीन बिछ गया। लवारी टनल पर 16 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। गलियात में 10 इंच और छांगला गली में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चित्राल, बडग्राम, अपरतीर में बर्फबारी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली की सप्लाई मुअत्तल, राबता सड़कें मुतासर। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों की सफाई जारी। वादी कागान, नारान, मालम जब्बा, कालाम शुगरान, सिरीपाए में रुई के गालों की बरसात। सयाह दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़। बलोचिस्तान में चमन, आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में सफ़ेद गाले। मलका कोहसार मरी ने भी बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। मुल्क भर से सयाहों की मरी में डेरे। तारीखी मॉल रोड पर चहल पहल बढ़ गई। कोयटा में खवातीन के लिए अलग पिंक बस सर्विस का आगाज़। 5 पिंक बस सरियाब मिल से बलेली तक चलाई जा रही हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक खवातीन मुसाफिरों की तादाद बढ़ी तो रूट में मजीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने 10 दिसंबर को पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराह रास्त फ़ज़ाई राबते बहाल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की विमान एयरलाइंस को बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी। DGCAA ने कराची के लिए परवाज़ों की मंजूरी दी। इब्तदाई तौर पर विमान बांग्लादेश एयरलाइन को 3 माह के लिए इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर तयशुदा रूट्स पर अमल करना होगा। स्विट्ज़रलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट के बार में धमाका, 40 अफराद हलाक। गैर मुल्कियों समेत 150 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। 16 तालवी शहरी लापता। धमाके के वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने वाले अफराद की बड़ी तादाद
बार में मौजूद थी। धमाके से आग भड़क उठी। धमाका स्विस वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। इलाके में इमरजेंसी नाफिज। स्विस पुलिस के मुताबिक वाकया दहशतगर्दी नहीं, मजीद तहकीकात जारी। स्विस सदर का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। स्विस हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हल्फ उठा लिया। 34 साला ममदानी न्यूयॉर्क के 112वें मेयर हैं। अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क लेटिशिया जेम्स ने ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की निजी तकरीब अमरीका में रात 12 बजे नया साल शुरू होने के फ़ौरन बाद हुई। ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रमादा, वालिदा और वालिद, दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब की भी तकरीब में शिरकत। सुबकदोश मेयर एरिक एडम्स भी शरीक हुए। ज़ोहरान ममदानी की अवामी इज्तिमा में दोबारा हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही बात होगी। कोशिश है कि विमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिल जाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से कप्तान से कोई बात नहीं हुई। नेशनल स्टेडियम कराची को कज़ाफ़ी स्टेडियम से ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। सीडीए के इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। 10 दिन में हतमी डिज़ाइन भी तलब कर लिया। और 2026 का पहला सुपर मून 3 जनवरी को होगा। दिलकश नज़ारा सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद देखा जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर होने की वजह से ज़्यादा रोशन और बड़ा नज़र आएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा, 30% ज़्यादा रोशन होगा। 2026 में मज़ीद 2 सुपर मून नवंबर और दिसंबर में नज़र आएंगे।